Very good evening, class. Today, I, Tarun sir, is conducting a class on Zoom app. So, my dear students, I am not there on YouTube. So, we would be solving grammar exercises on Zoom today. And then I will upload the video on YouTube. So, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए. सबसे पहले तो मेरे को ये कॉन्फर्मेशन दीजिए. Am I audible? Yes, sir. Yes. Very good. Yes. क्या आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है? Yes, sir. Excellent, excellent. So then why to wait? हम लोग ग्रामर की सबसे पहली एक्सरसाइज पे आ रहे हैं. जरा पढ़िए स्क्रीन पर क्या लिखा है बच्चों. Verb. Excellent. Okay. So verb की एक्सरसाइज is mandatory. The exercise of verb is mandatory for all exam. इसका मतलब आपको हर एग्जाम में ये verb की एक्सरसाइज मिलेगी. और कैसे मिलेगी? ये रहा. वेरी लेंदी. हो वेरी लेंदी. तो भाई बच्चों पढ़ना है इस एक्सरसाइज को. बहुत ध्यान से सुनिएगा. अभी समझ गए? देखिए जरा सब लोग. As I entered the room, everyone can participate. ये जूम की क्लास की बड़ी अच्छी बात रहती है that everyone can participate in this class. समझ गए? As I entered the room, the first thing that dash me as odd was the candle still dash bracket में burn on the table. Wait. हम लोग सबसे पहले 2 ब्लैंक्स उठा लेते हैं. ये पूरी एक्सरसाइज आपके सामने जो है इसको हम लोगों को सॉल्व करना है. We'll solve it. तो जरा देखिए पहला सेंटेंस है as I entered the room, the first thing that. यहां पर आप क्या भरेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है. चलिए सब लोग अपने आंसर्स देना शुरू कर दीजिए. एवरीवन. किसी ने बोला स्ट्राइक्ड. वेरी गुड. दूसरा किसी ने बोला स्ट्रक. वेरी गुड. बाकी बच्चे आंसर देते रहिए. मैं जरा देखूं चैट बॉक्स वाले कितने बच्चे. स्ट्रक. वेरी नाइस. चैट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो चुका है. शाश्वत सिंह ने स्ट्राइक्ड बोला है. सॉरी टू से. इसी तरीके से तभी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कई बच्चों को लगता है कि स्ट्राइक का. हाँ ओके गुड. शिफा फातिमा वेरी गुड. कई बच्चों को ये लगता है दैट स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्राइक्ड होता है. सॉरी, गलत. स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म होता है स्ट्रक और थर्ड फॉर्म भी होता है क्या? स्ट्रक. तो यहां पर सेकंड फॉर्म आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा है. मेरी बात समझ गए? सो स्ट्रक. तो मैंने पहला आंसर आपको बता दिया. दूसरे आंसर पे आते हैं. वॉज लगा है. द कैंडल स्टिल. बताइए बर्न का फॉर्म बदलिए और आंसर दीजिए यहां पर. एवरीवन. Burning. आई वॉन्ट एवरीवन्स आंसर. प्रियांशी ने केवल आंसर दिया है. कम ऑन. बर्न्ड. अच्छा वेरी गुड. किसी ने बर्न्ड. वेरी नाइस. ये लीजिए बर्न्ड. वेरी गुड. ये बर्न्ड भी हो सकता है. कई जगह आपने बर्न्ड भी सुना होगा, बर्न्ट भी सुना होगा. कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट सॉरी टू से क्लियर नहीं है. इसी वजह से यहां पर लगा है वॉज. वॉज के साथ आता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. वॉज बर्निंग. समझ गए? तो सबने गलती कर दी. केवल एक बच्चे को छोड़ के आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत रखने. ये देखिए साफ लगा है वॉज और वॉज के साथ आता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्लास में. As I entered the room, the first thing that struck, ये रहा struck me as odd was the candle still burning on the table. चलिए आगे चलते हैं. 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. अब आते हैं तीसरे वाले सवाल पर. अब याद रखिएगा each and every sentence either can be in active voice or it can be in passive voice. अगर आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आता है बेटा, ये एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे आप लोग. अगर मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं आप लोगों को YouTube लाइव के लेक्चर में जरूर पढ़ा दूंगा. तो जरा देखते हैं
द कर्टेन्स हैड बीन, यहां पर पैसिव वॉइस में क्या आएगा बताइए? Drawn. Drawn, sir. Oh, amazing, Drawn. amazing. The students know this. Absolutely correct. देखें चैट बॉक्स में क्या लिखा है। वेरी गुड चैट बॉक्स बच्चों, चैट बॉक्स के बच्चे बिल्कुल सही। प्रियांशी ने लिख के भेज दिया, वहां पर भी ड्रॉन। एक जगह बात करिए, जरा दो जगह का अपना आंसर्स मत भेजिए, इतनी अकल होनी चाहिए। चलिए जरा, द कर्टेन्स हैड बीन ड्रॉन, थर्ड फॉर्म, एंड द रूम वॉज ब्राइट, वेरी गुड। नो वन इन देयर राइट माइंड्स, बताइए जरा, नो वन इन देयर राइट माइंड्स, पास्ट टेंस। Kept. बेटा Kept. यस यस यस, यहां पर आप ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर आपने लगाया क्या? हैड। मेरी बात गौर से समझिएगा, यहां पर आपने लगाया क्या? हैड, और यहां लगा दिया कीप्स। वाह बेटा, ये कैसा कॉन्सेप्ट। सॉरी टू से यहां पर भी आएगा पास्ट, नो वन इन देयर माइंड राइट माइंड, हाँ, नो वन इन देयर राइट माइंड्स केप्ट अ कैंडल, फिर से आईएनजी फॉर्म। मैंने ही आंसर बता दिया। Burning. चलो अब इतने ऑप्शंस का हम लोग ने आंसर दे दिया है, आगे चलते हैं। द लार्ज फ्रेंच विंडोज ओवरलुक्ड द लॉन, बेटा बहुत टफ लैंग्वेज है, वर्ब की बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। द लार्ज फ्रेंच विंडोज, इसका मतलब फ्रेंच कंपनी के खिड़कियां हैं ये। ओवरलुक्ड द लॉन, वाह। अगर पास्ट टेंस में चल रहा है तो बेद का सेकंड फॉर्म क्या होगा? Bathed. किसी ईडी लगेगा। यस यस, ईडी लगेगा। और बहुत अच्छा ये लगा कि आप लोग ने प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा किया, बेद। बाद क्या होता है? करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ऑडियो अनम्यूट करके बोलिए, बेद। बेद। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बेड इन सनलाइट, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलिए जरा आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। मैरी हैड, हैड लगा हुआ है, प्रोबेबली हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए यहां। Catched. Caught. Caught. वेरी गुड, कैच का फॉर्म होगा, सभी को पता होना चाहिए। मैरी हैड प्रोबेबली, थर्ड फॉर्म ऑफ कैच इज कॉट। ये लीजिए, मैंने लिख दिया, इतना आसान, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। मैरी हैड प्रोबेबली कॉट माई ऑड स्टेयर। ऑड स्टेयर का मतलब होता है बहुत ही गंदी तरीके से घूरना। चलिए ये भी मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। एट द टेबल एंड सो, चलिए बताइए पास्ट टेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मूव्ड। ओवर एंड ब्लू द कैंडल आउट, हम यहां तक कर चुके हैं, हम यहां तक कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस में पैराग्राफ चल रहा है, तो ग्लैंस का पास्ट टेंस लगाइए, शी देन Glance. वाओ, वेरी गुड। चैट बॉक्स में काफी बच्चे सही लिख रहे हैं, वेरी गुड। गो का सेकंड फॉर्म, बेटा गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और नहीं 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 नहीं, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है, सेकंड फॉर्म लगाइए यहां पर। एंड वेंट ओवर टू, नहीं बेटा, गो और गोज इन दोनों का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। और गो और गोज हम प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं। यहां पर पैराग्राफ पास्ट में चल रहा है, तो हमने क्या लगा दिया? वेंट ओवर टू ओपन देम। चलिए यहां तक खत्म एक पैराग्राफ। 1 2 3 वॉज के बाद अभी अभी मैंने बताया कौन सा फॉर्म लगेगा? फादर, Sitting. पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड। फादर वॉज सिटिंग, वेरी गुड टू सी। सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां पूरी दुनिया जन्माष्टमी की छुट्टी के लिए खरीदारी करने निकल चुकी है, कुछ बच्चे आपकी तरह यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड। कोई बात नहीं, दोनों चीजें अच्छी हैं। फादर वॉज सिटिंग ऑन द बेड एंड सेड इन अ रैस्पी वॉइस, रैस्पी का मतलब थोड़ा जिसमें दम हो। अच्छा, आई डोंट लाइक द कंट्री एयर, मुझको इस शहर की हवा नहीं पसंद। ओ हो, इट डज नॉट सूट मी वेल, यहां तो कोई ब्लैंक ही नहीं है। चलिए
देखते हैं मैरी ने इसका क्या रिप्लाई दिया। मैरी जब रिप्लाई करेगी तो वो पास्ट टेंस में करेगी, तो क्या हो जाएगा? रिप्लाइड। वाह, रिप्लाइड। वेरी गुड श्रिया, वेरी गुड शिफा, वेरी गुड। मैरी रिप्लाइड, यू मस्ट स्टे हियर फॉर अ फ्यू डेज। अच्छा, कोई बात नहीं। द चेंज ऑफ एयर, द चेंज ऑफ एयर, ये देखिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुमको यहां रहना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। ये जो हवा में बदलाव है, जो हवा में बदलाव है, अब बहुत ही कठिन चीज आने वाली है। ये बताओ, जो हवा में बदलाव होने वाला है वो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, पास्ट में हो चुका होगा, या फ्यूचर में उसको असर करेगा? बताओ। सर पास्ट में हो चुका होगा। क्या बात कर रहे हो यार, मैं कह रहा हूं द चेंज ऑफ फ्यूचर। सर फ्यूचर में प्रेजेंट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फ्यूचर में। सब गलत, सब गलत, पहले सुनते हो नहीं। ये लिखा है यू मस्ट स्टे हियर फॉर अ फ्यू डेज, यहां पर रुको तो सही, यही हवा तुमको फ्यूचर में अच्छी लगने लगेगी। ये लीजिए, क्या लग गया? विल। सब लोग बोलो, क्या लगा दिया मैंने? विल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड, द डॉक्टर सेड सो, आई डोंट केयर व्हाट थॉमस। ये देखो जरा, अब ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, मुझको ये नहीं परवाह है कि थॉमस क्या बोलता है। आई डोंट केयर, इसको इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम्स में बच्चों, रिमेंबर दिस। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, चलिए जरा आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को। आई डोंट केयर व्हाट थॉमस सेज, आई वांट टू गो होम, मुझको घर जाना। ये देखिए, वांट कौन सा टेंस होता है? यही नहीं पता होगा। अरे मैंने लिख दिया तब बता रहे हो, स्पीड से आंसर दे देना चाहिए था। वांट प्रेजेंट टेंस, तो इसके पहले जो आएगा वो भी प्रेजेंट टेंस। वेरी गुड। आई डोंट केयर व्हाट थॉमस सेज, मुझको घर जाना है अगली ट्रेन से, मुझको ये हवा नहीं बर्दाश्त। आगे चलते हैं। नाउ यू नो दैट इज नॉट पॉसिबल फादर, ये पॉसिबल नहीं है पापा। हैज के बाद कौन सा फॉर्म लगता है? जल्दी बताओ सब लोग। वेरी गुड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ टेक ये रहा। कई बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और मैं उनको नोटिस कर रहा हूं, शुरुआत से उनके आंसर्स बहुत सही जा रहे हैं। जॉन हैज टेकन द कार टू टाउन टू गेट सम ग्रोसरीज। ग्रोसरीज आप लोगों को पता है क्या होता है? ही वोंट बी बैक अंटिल द लास्ट ट्रेन। वो देखो, वोंट बी बैक, अभी वो नहीं आएगा जब तक लास्ट ट्रेन पूरे दिन के लिए, फॉर द डे लीव्स। ये मैं ही बता देता हूं। समझ गए? तो आंसर यहां पर क्या आया? लीव्स। चलिए ये भी खत्म, आगे चलते हैं। फादर केप्ट साइलेंट फॉर अ बिट, फादर केप्ट साइलेंट। ये देखो, केप्ट कौन सा फॉर्म होता है? प्रेजेंट की पास्ट? पास्ट। तो भाई तो यहां पर नो वन के बाद कौन सा फॉर्म लगाएंगे? पास्ट। तो विन का पास्ट। अरे वाह, तो मेरे से पहले बता रहे हैं बच्चे, क्या बात है। नो वन वन एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मैरी, मैरी हमेशा जीत जाती थी, उसने मुझको पास्ट टेंस में देखा, तो क्या आंसर हो जाएगा? वेरी गुड। और और अपना सर हिलाया। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, आंसर आने लगे। अमेजिंग अमेजिंग बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। नॉडेड हर हेड। और एब्रप्टली का मतलब होता है बहुत ही बद्ध तरीके से। क्या बात है, ये लीजिए, ये देखिए कितना आसान कर दिया मैंने इस कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चों। ये देखिए, पास्ट टेंस इक्वल टू पास्ट टेंस इक्वल टू पास्ट टेंस, और इसी हिसाब से सेंटेंस खत्म भी हो गया। और अब आखिरी वाले पे आएंगे। आखिरी वाले पे अगर पास्ट टेंस चल रहा है तो सिट का पास्ट टेंस क्या हुआ? वेरी गुड। आई सैट डाउन ऑन द ओनली चेयर इन द रूम। अच्छा। फादर सेड आई हैव नथिंग मोर टू से,
फुल स्टॉप, disobeyed, वेरी गुड, Disobeyed. अपने ही बच्चे ने बेइज्जती कर दी, Disobeyed. वाह 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 वाह, अपने ही बच्चे ने बेइज्जती कर दी थी। डिसओबेड बाय वंस ओन चिल्ड्रन, व्हाट वर्स अ फेट कैन मैन सफर। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को काफी कुछ आता है, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, समझ गए। चलिए जरा, तो भाई ये देखिए आज के सेशन में हम लोग ने वर्ब्स की एक्सरसाइज खत्म कर दी है। सब लोग बोलिए यस। Yes, sir. yes sir, Yes. यस सर, थैंक यू। अब हमारे आपके एग्जाम्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़िए जरा, क्या लिखा है सब लोग, एवरीवन रीड इट आउट। Transformation of sentences. Transformation of sentences. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सबसे पहले तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। जैसे अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, देखिएगा जरा, ठीक है, मैं एक बहुत ही अच्छे और बुद्धिमान इंसान से मिला, रुके रहना, जिससे पूछूं वही बताएगा आंसर, ठीक है, जिससे पूछूं। चारू श्रीवास्तव, से यस, से यस, नहीं है चारू, कोई बात नहीं, उनको नहीं बताने। अच्छा बेटा, आपका ऑडियो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, यस। परी, से यस। Yes, sir. बेटा, this is a sentence in front of you, I met a wise man. Now you have to transform this sentence without changing its meaning into negative sentence. इसको negative sentence में बदल दो। Okay, sir. ओके, वेरी गुड, ट्राई करिए। नहीं कर पा रहे हैं, कोई I बात। did not. हाँ हाँ बेटा, I बोलो did not. I did not met a foolish man. बस तुमने एक गलती कर दी बेटा, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, क्या बात है, परी के लिए तालियां बजा दी जाएं। आई मेट अ वाइज मैन, ये देखिए जरा, अगर मैं बच्चों से कहता तो बच्चे जानते हो क्या लिख के आते, बच्चे लिख के आते आई डिड नॉट मीट अ वाइज मैन। वाह, आप मीनिंग ही चेंज कर दे रहे हो, आप मीनिंग ही चेंज कर दिया आपने। अगर मैंने लिखा आई मेट अ वाइज मैन और अगर आप लिख दो आई डिड नॉट मीट अ वाइज मैन, वाह, मतलब मैं एक बुद्धिमान इंसान से मिलके आया, तो आपने आंसर क्या लिख दिया, मैं एक बुद्धिमान इंसान से नहीं मिलके आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत। तो परी ने बहुत अच्छा आंसर, I met a man who was not foolish. बेटा बहुत बढ़िया, आई डिड नॉट मीट अ फुलिश मैन, मैं एक बेवकूफ इंसान से नहीं मिला। इसका मतलब अगर बेवकूफ इंसान से नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है मैं वाइज मैन से मिला होऊंगा, भाई दो ही तरीके से हो सकते हैं इंसान। तो इसी तरीके से आपके सामने एक्सरसाइज आने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं हम लोग सेंटेंसेस को। शी ऑलवेज ग्रीट्स हर नेबर्स, बिगिन द सेंटेंस विद हर नेबर्स। फिर से सुनिए सब लोग, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन में। शी ऑलवेज ग्रीट्स हर नेबर्स, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, हर नेबर से सेंटेंस स्टार्ट करिए। चलिए जरा आंसर बताइए। Her neighbors are not. Her neighbors are always greeted by. हर नेबर्स आर Sir, her ऑलवेज, neighbors are always greeted by her. अच्छा चलिए, ये तो दो बच्चों ने बोला आंसर, बाकी बच्चे जरा आइए मैदान में। नहीं बोलना है किसी को, अच्छा वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलिए देखिए जरा सब, एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन। शी ऑलवेज ग्रीट्स हर नेबर्स, हर नेबर, ये पैसिव वॉइस में जाने वाला, ये रहा एक्टिव वॉइस, अब ये रहा पैसिव वॉइस। ये लिखा है सिंपल प्रेजेंट, शी ऑलवेज ग्रीट्स,
हर नेबर्स आर, क्योंकि नेबर्स के बाद प्लूरल आता है, ऑलवेज और पैसिव वॉइस में आ जाता है पास्ट फॉर्म। ग्रीटेड, शी बदल जाएगा किसमें, बाय हर। ये रहा पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं। अब इसी तरीके से हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। टॉबी कैन बाय अ फ्लैट इफ ही गेट्स अ जॉब। बिगिन विद अनलेस। Unless Toby gets a job, he cannot buy a flat. चलो ये तो Sir, आपका unless आंसर, Toby gets a job, he can't buy a flat. चलिए ये तो आपके आंसर्स हैं, मैं बाकी बच्चों से भी सुनना चाहूंगा। चलिए जरा बच्चों आ जाइए मैदान में। टॉबी कैन बाय अ फ्लैट, अगर उसको नौकरी, Unless Toby doesn't get निमित प्लीज ट्राई। unless Toby doesn't get a job, he cannot buy a flat. बेटा सॉरी, अनलेस के बाद नॉट नहीं आता जल्दी से। अब मैं सेंटेंस का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अनलेस टॉबी गेट्स अ जॉब, अब हम नॉट लगाएंगे यहां कॉमा के बाद। ही कैनॉट बाय अ फ्लैट, जब तक टॉबी को नौकरी नहीं लग जाती वो फ्लैट नहीं खरीद सकता। तो दो सेंटेंस हो गए ए और बी। अब आते हैं सी वाले पे। देयर आर ओनली अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट ऑन द ट्री, केवल कुछ ही एप्पल्स हैं। देयर आर हार्डली, कितना आसान, चलिए भरिए सब लोग। A few apples on the So tree. there are hardly any apples left on the There are tree. hardly a few apples on the tree. गलत, गलत, ये So क्या there बोल are दिया? There are hardly apples Barely left on had the tree. to get a Sir, may I? piece of आहा, देयर आर हार्डली गेट अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट ऑन द ट्री। बेटा तुमने सारे बच्चों ने मिलके उस ट्री की धज्जियां उड़ा दी। सिंपल Sir, सा any लगाएंगे? देयर आर हार्डली, There बिल्कुल are सही। hardly a few apples. गलत, देयर आर हार्डली एनी एप्पल्स लेफ्ट ऑन द ट्री। अब फ्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है हार्डली के साथ। कितना सही सेंटेंस है, ओनली अ फ्यू एप्पल्स, इसका मतलब ना के बराबर सेब हैं पेड़ पर। तो अगर आपने ये देखा देयर आर हार्डली एनी एप्पल्स, इन दोनों को सेंटेंस को मिलाओ, आपको दोनों सेंटेंस एक जैसे मिलेंगे। देयर आर हार्डली एनी एप्पल्स, इसका मतलब कुछ एप्पल्स ही रह गए हैं। और इस क्वेश्चन में देखो अ फ्यू एप्पल्स का मतलब समझे गिने चुने, और हार्डली एनी एप्पल्स का मतलब गिने चुने। तो मैंने सेंटेंस का मीनिंग चेंज ही नहीं किया। आगे चलते हैं, ये सेंटेंस करने वाले को इनाम दिया जाएगा। इट इज मोस्ट लाइकली दैट ही विल पास दिस ईयर। यूज द वर्ड लाइकलीहुड। वाह 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 वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए जरा, इट इज मोस्ट लाइकली दैट ही विल पास दिस ईयर, चलिए बताइए। रीराइट यूजिंग लाइकलीहुड। कोई नहीं आंसर दे पाया, वेरी टफ, कोई नहीं आंसर दे पाया। मैं आंसर देने जा रहा हूं, लिख लीजिए सब लोग, लिख लीजिए, आप लोगों के नोट्स में लिए, नोट्स के लिए काम आएगा ये। इन, ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ लाइकलीहुड, in a likelihood he will pass this year, खत्म बात। ये सेंटेंस टफ है। इन अ लाइकलीहुड, इसका मतलब ये होता है दैट उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा। सब लोग ने लिख लिया ये डी वाला क्वेश्चन? Yes, sir. वेरी गुड। yes. चलिए ई वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ओनली अ रिच मैन लाइक मिस्टर बरुआ कैन लिव सच अ लग्जरियस लाइफ। केवल मिस्टर बरुआ जैसा इंसान ही, रईस इंसान, ऐसी बेहतरीन जिंदगी जी सकता है। आया है नन। हाँ बोलो, क्या भरेंगे हम लोग? None other than Mr. Barua can live such a luxurious life. अच्छा, रिच विच चला गया, रिच विच लगाया ही नहीं। वाह So वाह no वाह। one other than ये इनको नो वन नजर आ रहा है, ये शब्द लिखा है नन। none. So none other than a rich man like Mr. Barua can live
क्या Such a बात है luxurious बेटा, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नन, देखिए जरा, नन के बाद क्या आएगा? अदर होता है। अभी इनका, प्रियांशी का सेंटेंस सुनिएगा। प्रियांशी, क्या भरा आपने? Sir, the answer is none other than a rich man like Mr. Burwa can live such a luxurious life. बिल्कुल सही। देखिए, नन अदर, ये दोनों फ्रेज के साथ यूज होते हैं। नन अदर देन मतलब कोई भी मिस्टर बरुआ जैसा नहीं। नन अदर देन अ रिच मैन लाइक मिस्टर बरुआ। अगर हिंदी का थोड़ा यूज करेंगे तो शायद थोड़ी मदद मिल जाएगी, थोड़ी मदद मिल जाएगी। नन अदर देन अ रिच मैन लाइक मिस्टर बरुआ मतलब कोई और मिस्टर बरुआ जैसा नहीं, जो हु कैन लिव सच अ लग्जरियस लाइफ। आंसर लिख लीजिए सब लोग। चलते हैं अगले सेंटेंस पर। ही इज द फनीएस्ट मैन आई हैव एवर मेट। ये सबसे ज्यादा मजाकिया इंसान है अभी तक मैं मिला हूं। आपको स्टार्ट करना है आई हैव से। बताइए जरा। I have not met a man as funny as him. सो सॉरी, गलत। Sir, यहां I पर have एवर, never met a man. यहां पर एवर लिखा है, लेकिन जल्दी आंसर देने की होड़ में सीधा अनम्यूट किया और आंसर दे दिया। लिखा है एवर, तो यहां पर 100% उसका नेगेटिव आएगा। अब आंसर बताओ सब लोग। Sir, I have never met a man funnier than I him. have never met a man as funny. हाँ, आप सही बोला। आप सुनना, मैं कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला हूं जो इतना मजाकिया हो। आई हैव नेवर मेट अ मैन एज फनी एज ही को हम लोग बदल देंगे हिम में। ये लीजिए, आंसर आ गया। मेरी बात समझ गए सब लोग? चलिए जी पर आइए। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं प्लीज आंसर दीजिए, भले गलत दीजिए। टारमैक एंड सीमेंट वर यूज्ड टू बिल्ड द रोड टू जयपुर। वाह। और दे है, चलिए बताइए जरा, बहुत इजी। Sir, they build the road. They use Rampur, tarmac and cement to build the road to. ओके ओके, बिल्कुल सही। दे यूज्ड टारमैक एंड सीमेंट टू बिल्ड द रोड टू जयपुर। ये लीजिए, दे यूज्ड टारमैक एंड सीमेंट टू बिल्ड द रोड टू जयपुर। अब आप कहेंगे सर ऊपर वाले सेंटेंस में तो किसी भी इंसान की बात नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, अगर अनेक इंसान अगर दे नहीं बिल्ड करेंगे तो कौन बिल्ड कर देगा? आके जानवर बना देगा क्या? पुल दे ही तो करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट जी वाला? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. चलिए एच पर आते हैं जल्दी से, समय भाग रहा है। एज मीरा डिड नॉट नो वॉट टू डू शी केप्ट साइलेंट। मीरा को कुछ नहीं पता था क्या करना है, वो साइलेंट रही। नॉट नॉट Not knowing what to do, Mira इतना kept silent. आसान, नॉट नोइंग वॉट टू What डू। to do? अब आएगा मीरा का नाम यहां पर। मीरा नहीं पता था क्या करना है, मीरा शांत बैठी रही। नॉट नोइंग वॉट टू डू कॉमा मीरा केप्ट साइलेंट। इससे आसान सेंटेंस कोई नहीं हो सकता। कौन सा? इससे आसान, आई वाला। सारे लोग भरो। हाउ Delightly she worked. Diligently she works. आहा, डिलाइटली, डिलीजेंटली लिखा हुआ है लेकिन डिलाइटली आ रहा है। वाह वाह वाह। हाउ डिलीजेंटली शी वर्क्स, खत्म बात। शी वर्क्स डिलीजेंटली, स्टार्ट करना है हाउ से। हाउ डिलीजेंटली शी वर्क्स। मेरी बात समझ गए? सो इजी। चलिए जरा अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन जे, वेरी इंपॉर्टेंट। शी डिड नॉट रियलाइज दैट हर लाइज, उसका झूठ वुड हैव सच अ टेरिबल कॉन्सिक्वेंस। उसको ये एहसास तक नहीं हुआ कि उसके झूठ एक दिन बहुत ही बड़ा बवंडर बन जाएंगे। लिटिल डिड शी नो, That her lies would have such a terrible consequence. बस आंसर बता दिया मैंने। देखो ब्रैकेट कर दिया। समझदार बच्चा तुरंत ढूंढ लेगा आंसर।
समझ गए? लिटिल डिड शी नो, यहां से आंसर उठा लो, दैट हर लाइज वुड हैव सच अ टेरिबल कॉन्सिक्वेंस। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि शी एंटर्ड द रूम, हर सन ran to her. She had hardly entered the hardly room entered when the her room when son her son ran to her. Very, She very had good. hardly entered her room, then her son ran to her. She had hardly plus entered plus object plus किसी ने when नहीं Then. लगाया, किसी ने भी So मैंने अच्छा आपने लगाया है, वेरी गुड। when her son ran to her, ये लीजिए इसका करेक्ट आंसर। She had hardly entered the room when her son ran to her. आज इस प्लेटफॉर्म में आप लोग ने 2 एक्सरसाइजेस सुनी। मेरे बच्चों, आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन मेरी क्लासेस मतलब तरुण सर की क्लासेस से रिलेटेड चाहिए, whether it is related to English grammar, English literature, English language, literature or grammar, you can WhatsApp or call me at this number. अब आप लोग से मेरी मीटिंग कल होगी YouTube पर 8 PM. Happy Janmashtami to all of you. Bye bye. Take care बच्चों. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Bye bye बेटा. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you, sir.